Hi guys, welcome back to the channel. It's me Adya Ramdev, third year student at Shahid Sukhdev College of Business Studies. Today we have with us one of my friends from IIM Rohtak who has completed his 3 years in IPM program. Today we'll be knowing his insights. Hello everyone. I know Adya is lucky enough to have me on her channel. She knows a lot about me, but just to give you guys a little context because you guys are seeing me for the first time, I'm Garvit Bansal and I recently completed my 3 years at IIM Rohtak and today I'll be sharing my experience with you. Like every coin has two sides, this college also has two sides, but if you want your 3 years peacefully in this college, just focus on the good sides. So let's start with the first year. तो फर्स्ट ईयर के पहले 2 दिन ओरिएंटेशन और इंडक्शन होता है, पूरे सुबह से शाम तक चलता है। बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं, गेस्ट लेक्चर्स देते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं, मैनेजमेंट के बारे में पता लगता है, प्रोफेसर्स कुछ आके कॉलेज के बारे में बताते हैं, तुम्हें अपने बैचमेट्स दिखते हैं, तुम उनसे इंटरेक्ट करते हो, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता लगता है, कॉलेज में धीरे धीरे अडेप्ट होना चालू होते हो। नेक्स्ट डे से क्लासेस चालू हो जाती है, सुबह 10:20 से लेके शाम को 5:20 तक क्लासेस चलती है। एकदम से तुम पे बहुत प्रेशर आने लगता है, हैक्टिक होने लगती है क्लासेस। तो क्लासेस का कैसा है कि हमारे कोर्स में हमारे साल में 3 टर्म होते हैं, हर टर्म में 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, हर टर्म के 2 एग्जाम होते हैं, एक मिड टर्म और एक एंड टर्म। तो तुम साल में 6 बार एग्जाम दे रहे होगे, टोटल 42 एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारी फैकल्टीज रहती है वो फॉरेन फैकल्टी ज़्यादा होती है, परमानेंट फैकल्टी कम होती है। तो जो विजिटिंग फैकल्टी रहती है वो हर साल चेंज होती है, हर टर्म के लिए चेंज होती है, कभी कभी मिड टर्म और एंड टर्म में भी चेंज हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि हमारा जो सेशन रहता है वो सितंबर के अराउंड चालू होता है, जो कि थोड़ा लेट है, तो जून में एंड होना होता है, तो जो टर्म ब्रेक वगैरह रहता है या फिर जो क्लासेस के लिए टाइम पीरियड रहता है वो थोड़ा छोटा रहता है, तो तुम्हें ब्रेक कम मिलता है जो टर्म ब्रेक रहता है। इसके अलावा जो टर्म ब्रेक रहता है उसमें काफ़ी लोग घर चले जाते हैं, कुछ लोग ट्रिप प्लान कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज है, नए दोस्त बनते हैं, नए एक्सपीरियंसेस चाहिए। इसके अलावा बोरिंग बातें, कोर्स की बातें, फिजूल की बातें, बट असली मजे कहाँ पे आते हैं कॉलेज में, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने में, सीनियर से इंटरेक्ट करने में, मस्ती करने में। इसके लिए हमारे कॉलेज में 6 क्लब्स और कमिटीज़, 4 क्लब्स 2 कमिटीज़। क्लब्स है सोशल वेलफेयर क्लब, लिटरेचर क्लब, स्पोर्ट्स क्लब और कल्चरल क्लब। 2 कमिटीज़ हैं, एकेडमिक कमेटी और इंटर्नशिप कमेटी। नाम से ऑब्वियस है क्या करती होंगी कमेटीज, तो उसमें नहीं घुसता है। इवेंट्स बहुत सारे होते हैं फर्स्ट ईयर में, सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें कल्चरल क्लब ऑर्गेनाइज कराता है। उसके अलावा एक वॉर ऑफ बैचेज रहता है, छिछोरे वाला, जो पूरा जाता है हर एक स्पोर्ट्स इवेंट्स में, वैसा होता है। बहुत मजे आते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं, इंटर बैचेस होते हैं, विद इन बैचेस भी अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टर्म के बाद लोग जब थोड़ा अडेप्ट हो जाते हैं काइंड ऑफ, तो उसमें लोग एक्सप्लोर करने लगते हैं, तो उसमें लोग केस कॉम्स बहुत करते हैं हमारे कॉलेज में। केस कॉम्स जैसे आध्या ने इंट्रोड्यूस कर दिया था पिछली वीडियो में, तो केस कॉम्स हमारे फर्स्ट ईयर में चालू हो जाता है। इसके अलावा जो अटेंडेंस पॉलिसी है दैट इज 100% फॉर ऑल द क्लासेस और नॉन नेगोशिएबल है। 100% जाओ क्लासेस में, थोड़ा मस्ती करो दोस्तों के साथ, क्लासेस में इतना बोरिंग नहीं लगेगा इवेंचुअली, धीरे धीरे जब तुम मस्ती करने चालू कर दोगे, बट क्लासेस जाना पड़ेगा। उसके अलावा मेन क्वेश्चन, सबसे अवेटेड क्वेश्चन IIM रोहतक के बारे में, योगा डे आउट अटेंडेंस पॉलिसी मैंने तुम्हें बता दिया है। योगा का अभी थोड़ा चिल हो गया, तो अभी वीकली योगा काउंट होता है, उसमें 80% अगर योगा जा रहे हो तो संडे डे आउट मिल जाएगा, 70% जा रहे हो तो लीव मिल जाएगी। हमारे अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा है, हमारे टाइम पे क्यूमुलेटिव होता था, हमें कंटिन्यूसली पूरे टर्म जाना पड़ता था, तो यू एज ए लकी वन। विद दैट जो हमारा फर्स्ट ईयर रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत डिफरेंट होता है, बहुत नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत नए लर्निंग्स होते हैं, काइंड ऑफ यू चेंज अ लिटिल बिट, योर माइंडसेट चेंजेस, तुम बहुत अडेप्टेबल बन जाते हो। पूरा फर्स्ट ईयर बस अडेप्ट होने में निकल जाता है, फ्रेंड्स बनाने में निकल जाता है, ये सोचने में निकल जाता है कि कॉलेज लाइफ जीनी है कि एग्जाम्स का पढ़े, कि इवेंट्स में जाए, पार्टिसिपेट करे या पढ़े रहे या फिर क्या करे। इसके बाद आता है सेकेंड ईयर थोड़ा चिल होता है क्योंकि टाइम फ्रेम बढ़ जाता है, जो क्लासेस पर डे होती है वो थोड़ी कम हो जाती है रिलेटिवली, तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम होता है सोचने को कि अब क्या करना है, क्योंकि तुम अडेप्ट हो चुके हो, थोड़ा सेटल हो चुके हो। तो अब तुम्हें चाहिए कि तुम बी स्कूल में आ गए हो, कुछ नया करना है, अपने एम्बिशंस के पास जाना है, स्टार्टअप करे, केस कॉम्स करे, इंटर्नशिप्स करे, एलपीज करे, क्या करे। तो इसके बीच में तुम अपना थोड़ा इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने लगते हो, नीश आइडेंटिफाई करने लगते हो, थोड़ा आसपास देखते हो लोगों को, बहुत सारी एक्टिविटीज ट्राई आउट करते हुए, थोड़ा फोमो में चीजें करते हो, थोड़ा खुद से चीजें करते हो। इसके अलावा बाकी कोर्सेज का तो काफी सिमिलर है फर्स्ट ईयर के, बट जस्ट जैसे फर्स्ट ईयर में सोशल इंटर्नशिप था, सेकेंड ईयर में आते आते टू द एंड एक इमर्सिव प्रोजेक्ट रहता है जो किसी प्रोफेसर की गाइडेंस के अंडर करना रहता है। टॉपिक या तो वो दे सकते हैं या तुम खुद से चूज कर सकते हो।
और सेकेंड ईयर में तुम्हारे जूनियर्स भी आ जाते हैं, तब जो भी तुमने ट्रॉमा वर्डन लेके रखा है फर्स्ट ईयर का वो तुम उस पर पास ऑन कर देते हो, अपने एक्सपीरियंसेस को डरा देते हो कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा करके। एंड उसके अलावा जो फर्स्ट ईयर में रहता है कि तुम बहुत अडेप्ट कर रहे होते, सेकेंड ईयर क्योंकि अब तुम्हें सेटल हो चुके हो, क्लासेस से तुम अडेप्ट हो गए हो कि कितने जाना है क्लासेस, कैसे जाना है, सुबह उठना कितने बजे, तुम्हारा सब सेटल हो चुका होता है, टाइम रूटीन बन चुका होता है। तो सेकेंड ईयर में तुम ज़्यादा कुछ करते नहीं हो, तो सेकेंड ईयर में जितना भी फन करना था, जितना तुम्हें बस सोते रहना था पूरे दिन, तुम वो कर चुके हो। इमर्सिव प्रोजेक्ट हो जाता है, तुम थर्ड ईयर में आ जाते हो। थर्ड ईयर वापस थोड़ा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज होता है, थोड़ा बीटी होने लगता है कि अभी कॉलेज एंड होने वाला है, तुम अंडर ग्रेड कंप्लीट कर दोगे, तुम्हारे से 2 जूनियर बैच आ चुके होते हैं। तो अभी लोग एक तो जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, कैट हो गया, जी मैट हो गया, या फिर कुछ अपने CFA वगैरह चीज़ होती है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने लगता है क्योंकि लास्ट ईयर है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया होता है, तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया है और कॉलेज खत्म हो जाएगा, तो लोग नए एक्सपीरियंसेस सीख करने लगते हैं। बट मेन फोकस रहता है कि थर्ड ईयर में सबके सब कैट और जी मैट करता है, तो लाइक सेकेंड ईयर के एंड होते होते लोग चालू कर देते हैं यूजुअली अपना कैट का प्रेप, क्योंकि नवंबर में एग्जाम रहता है तो ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, क्योंकि सेकेंड ईयर यूजुअली जून के एंड में, जून की स्टार्टिंग में चालू हो जाता है, तो यू हैव अराउंड 5-6 मंथ्स अगर तुम सेकेंड ईयर के बाद चालू कर रहे हो तो थर्ड ईयर में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो रूटीन एक्टिविटीज ही, थोड़े बहुत इवेंट्स होते रहते हैं, थोड़े क्लासेस चलते रहते हैं, एग्जाम्स वगैरह होते रहते हैं। एग्जाम्स का तो इवन थर्ड ईयर तक आते आते यू स्टॉप फीलिंग प्रेशर जो एग्जाम का रहता है कि एग्जाम आ रहा है, तुम्हारे लिए वो रूटीन एक्टिविटीज बन चुकी होती है, तुम अब तक क्योंकि 84 एग्जाम्स दे चुके होते हो, अब तुम्हारे लिए बस वो नॉर्मल है कि ठीक है जाके एग्जाम देना है। बट जो मेन प्रेशर रहता है वो कैट का आ जाता है, क्योंकि जैसे कि थर्ड ईयर के बाद ऑप्शन रहता है कॉलेज चेंज करने का, तो काफ़ी लोगों का रहता है कि एक बेटर कॉलेज एम करना है या फिर ड्रॉप लेना है, फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है, कुछ भी, तो उसके लिए लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं थर्ड ईयर तक आते आते। तो इसमें जो CGPA रहता है वो भी थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो भी यूज़ होता है एज अ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर कैट। तो इसमें लोग अपने एकेडमिक्स को, कैट को, सब कुछ टाइम मैनेज कर रहे होते हैं, बीच में फिर वो भी रहता है कि लास्ट ईयर है थोड़ा फन करना है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। इसके अलावा बस नवंबर तक सब लोग कैट में ही लगे रहते हैं, ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। देन एग्ज़ाम होता है कैट का, एकदम से एग्ज़ाम खत्म होते ही लोगों का रहता है कि भाई प्रेशर खत्म हुआ, चलो अब क्या करना है। लेकिन इतना सोचने में जो टाइम निकल जाता है उतने में कैट का रिजल्ट आ जाता है, फिर वो अलग बीटी हो जाती है कि अब कैट का रिजल्ट आ गया, अब क्या करना है। तो लोग इंटरव्यूज़ की प्रेप करना चालू कर देते हैं, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, जो भी तुम सोच सकते हो लोग करना चालू कर देते हैं, लोग कोचिंग में एनरोल होना चालू हो जाता है इंटरव्यूज़ के लिए। उसके बाद कैट तक तुम्हें लगता है कि कैट था जो मेन था, कैट खत्म होने के बाद तुम्हें लगता है कि भाई कैट तो कुछ नहीं था, असली बीटी तो अब चालू हो रही है जब इंटरव्यूज चालू हो रहे हैं। तो अगले कुछ महीने जो बचते हैं उसमें लोग बस इंटरव्यूज दे रहे हैं, कोई कभी बाहर जा रहा है, कोई कभी बाहर जा रहा है लीव डाल के, एंड बस इंटरव्यूज चल रहे हैं, लोग उसमें क्लासेस में बैठ के भी बस इंटरव्यूज का ही थोड़ा बहुत देखे जा रहे हैं। एंड ये इस सब चीज़ में थर्ड ईयर निकल जाता है, पता भी नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा इवेंटफुल जो तुम्हें लगता है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर लगता है, क्योंकि उसमें तुम नए नए होते हो, बहुत सारी चीज़ें तुम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो सेकेंड ईयर में आते आते योगा का, क्लासेस का थोड़ा बहुत सेटल होने लगता है, चीज़ें थोड़ी कम एक्साइटिंग लगने लगती है, तुम नई चीज़ें सीख करने लगते हो कि थोड़ा इवेंटफुल बनाने को लाइफ को। बट थर्ड ईयर में वो सब चीज़ें भी थोड़ी रूटीन एक्टिविटीज़ बन जाती है, सिर्फ कॉम्पिटिशन्स का प्रिपेयर करते हुए, एग्जाम्स का प्रिपेयर करते हुए निकल जाता है, ज़्यादा पता नहीं लगता है। तो इस सब चीज़ों में क्योंकि थर्ड ईयर निकल ही रहा होता है, तो तुम फिर जो लास्ट के 2-3 महीने रहते हैं उसमें फेयरवेल होता है, स्क्रिबल डे रहता है, वो थोड़े इवेंटफुल ज़्यादा रहता है, क्योंकि सब लोग थोड़े नॉस्टैल्जिया में जी रहे होते हैं, थोड़े सेंटी रहता है, क्योंकि काफ़ी लोग कॉलेज छोड़ के जाने वाले होते हैं, तो लोगों का रहता है कि इन सब चीज़ों को एकदम मेमोरीज में एकदम सेव करके रख लो। और लाइफ में तुम जिस भी कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर, तुम उस कॉलेज को गालियाँ दे रहे होगे, बेचिंग कर रहे होते हो, बट इवेंचुअली जब तुम इतना सब देख लेते हो कॉलेज में, लाइक तुम ऑल द स्ट्रगल्स, तुम जो हॉस्टल में रह रहे होते हो, तुम अपने रूममेट्स के साथ 3 साल निकाल लेते हो इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे तुम पूरे टाइम उनके साथ हो, तुम सब चीज़ें एक साथ एक्सपीरियंस करते हो, तो जो बॉन्डिंग बनती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। और तुम लोग लाइक यू स्टार्ट लाइकिंग द कॉलेज, इवन दो फर्स्ट ईयर में बहुत गंदा लग रहा होता है कॉलेज। नॉट जस्ट आई एम रोहतक, किसी भी तुम कॉलेज में आओगे सेम एक्सपीरियंसेस रहते हैं। लास्ट डे जब सब लोग जा रहे थे तो एवरीवन वाज क्राइंग फॉर ईच अदर, एंड दैट टेल्स यू कि it's not about the college, it's about the people that you meet there, it's about the experiences that you have, it's about the learnings that you gain from that college. And I'll tell you for sure that IIM Rohtak will give you a lot of that.
Thank you so much guys for bearing with him for so long. But before we end this video, we have a very special gift for you. In the description, we're providing a link to join a WhatsApp community for the IIM Rohtak aspirants, where the seniors of IIM Rohtak would themselves be solving all your doubts. So join that group for more information and solving your doubts. Thank you so much. Follow for more.